गर्मियों में बालों की देखभाल के लिए चावल का पानी का इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वैसे गर्मियों के मौसम में बालों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आज हमने बालों को वॉश किया है तो दूसरे दिन ही बाल ख़राब हो जाएंगे, बाल रूखे और बेजार नज़र आने लगते हैं। तो आप भी बालों के रूखेपन से, बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो बालों को स्वस्थ रखने के लिए, बालों को हेल्दी रखने के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल करें। तो बिना किसी केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल किए बिना ही आप अपनी बालों की देखभाल कर सकते हैं। अगर आप बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों की देखभाल के लिए केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा ही दें। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और एक बार फिर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रेमेडी लेके। दोस्तों, क्या आपके बाल भी लगातार झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, कई सारे उपाय कर लिए लेकिन फिर भी ना तो बालों का झड़ना बंद हो रहा है, ना ही बालों की ग्रोथ हो रही है। लगभग आजकल हर किसी को लंबे, घने, खूबसूरत बालों की चाहत होती है, लेकिन गर्मी में धूल, मिट्टी, पसीना, प्रदूषण की वजह से बालों की ग्रोथ कैसे होगी? तो इस समस्या से बचने के लिए आज हम चावल के पानी यानी कि माड़ का इस्तेमाल करेंगे। ये एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है और गर्मियों में जो भी हमारे बालों में प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्या होती है, उस समस्या से बचाता है। वैसे चावल के पानी का इस्तेमाल स्किन केयर के लिए और बालों के लिए काफ़ी पुराने समय से किया जा रहा है और गर्मियों में बालों की देखभाल के लिए चावल का पानी का इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वैसे गर्मियों के मौसम में बालों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आज हमने बालों को वॉश किया है तो दूसरे दिन ही बाल ख़राब हो जाएंगे, बाल रूखे और बेजार नज़र आने लगते हैं। तो आप भी बालों के रूखेपन से, बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो बालों को स्वस्थ रखने के लिए, बालों को हेल्दी रखने के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल करें। चावल का पानी बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। चावल के पानी में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों को लंबा, घना, मजबूत, खूबसूरत, चमकदार बनाने में मदद करते हैं। तो बिना किसी केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल किए बिना ही आप अपनी बालों की देखभाल कर सकते हैं। अगर आप बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों की देखभाल के लिए केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा ही दें। हो सकता है इसका उल्टा असर हो जाए और बालों में साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो बिना किसी डर के आप घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। घर की नेचुरल चीज़ें हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और इनके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं और ये हर तरह के लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाना कैसे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इस तरह की DIY रेमेडीज़ लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे चावल का माड़। तो चावल का माड़ मैंने पहले ही निकाल लिया है और इसे ठंडा कर लिया है। चावल का पानी बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम लेंगे इसमें शहद। तो 2 चम्मच मैंने इसमें शहद ऐड करी है। ये रेमेडी बालों में नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करेगी, जो पूरी तरह से केमिकल फ्री है। अगर आप दो मुंही हो रहे बालों की समस्या से परेशान हैं, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से दो मुंही हो रहे बालों की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके बाल सिल्की शाइनी बनेंगे, बाल स्मूथ और सॉफ्ट बनेंगे। स्कैल्प को ये रेमेडी मजबूत करेगी, जिससे बालों का झड़ना कम होगा और बालों को ये पोषण देगा, जिससे बालों की लंबाई बढ़ेगी। तो इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाना चाहती हैं, तो इस रेमेडी का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 दिन करें। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी बालों से जुड़ी जो भी समस्या है, उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जैतून का तेल। तो 1 चम्मच भर के हम इसमें जैतून का तेल ऐड करेंगे। आजकल बालों के झड़ने की समस्या से हर कोई परेशान है, क्योंकि हम तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बाल रूखे, बेजान हो जाते हैं, साथ ही बाल दो मुंही भी हो जाते हैं। इसके साथ ही बालों की ग्रोथ पर असर पड़ता है और बाल झड़ने टूटने लगते हैं। तो ऐसे में आप DIY रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, इससे ये सारी समस्याएं नहीं होती। तो इसके बाद हमने ली है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपके पास जो भी हो, आप उसी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे 2 पाउच मैंने ग्रीन टी के लिए हैं। मैंने यहाँ पे हिमालय की ग्रीन टी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ग्रीन टी ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस रेमेडी को हम हेयर टॉनिक भी कह सकते हैं। ये रेमेडी बालों को चमकदार बनाने के साथ साथ बालों को मजबूती भी देगी। चावल के पानी में अमीनो एसिड होता है, जिससे बालों में चमक आती है, बाल मुलायम बनते हैं, साथ ही बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। तो जो ये थैली है ग्रीन टी की, हम इस पानी के साथ इसे
डाल देंगे। 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही डाल के छोड़ देंगे। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल खूब किया जाता है। अगर आप भी बालों की ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे, घने, मजबूत हों, सिल्की शाइनी हो, तो आप बालों में चावल के पानी का इस्तेमाल ज़रूर से करें। अगर आप चाहें तो चावल की माड़ का इस्तेमाल सीधे बालों में कर सकते हैं, लेकिन ठंडा करके इसे इस्तेमाल करें। जब आप बालों में शैम्पू करने जा रहे हो तो 15-20 मिनट पहले आप चावल का माड़ बालों में लगा लें, स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाएं और 20 मिनट के बाद आप बालों को शैम्पू से वॉश कर लीजिए। इसके इस्तेमाल से भी आपके बाल बहुत ही मजबूत होंगे, बाल सिल्की शाइनी होंगे। लेकिन अगर चावल की माड़ में 1-2 इंग्रेडिएंट मिला लिए जाएं तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो इन सबको हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर हमारी रेमेडी बन के तैयार है। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप देखिएगा आपके बालों की ग्रोथ कितनी गजब की होती है। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे लगाने से पहले हम बालों को कॉम्ब कर लेंगे। बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ताकि इस रेमेडी को लगाने में आसानी हो। अगर आप चाहें तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे कोई नहीं था तो मैंने इसे खुद से ही लगाया। जिस तरह से हम हेयर ऑयलिंग करते हैं, आपको बालों में इसे ऐसे ही लगाना है। स्कैल्प में लगाएं और स्कैल्प में मसाज भी करते जाएं। ये चावल का माड़ होता है ना, ये हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल बालों के साथ साथ स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। ये बालों को जितना फ़ायदा पहुंचाता है, स्किन को भी ये उतना ही फ़ायदा पहुंचाता है। इसके इस्तेमाल से स्किन में कसावट आती है, पोर्स को ये टाइट करता है और बालों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बालों में शाइन आती है, बाल सिल्की शाइनी होते हैं, बालों की ग्रोथ होती है, बाल मजबूत होते हैं, बालों का झड़ना टूटना बंद होता है। जापानी महिलाएं अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल खूब किया करती हैं। चावल का माड़ स्किन के लिए क्लींजर की तरह काम करता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा में नमी बनी रहती है। मेरे बाल पहले पतले हुआ करते थे, बाल झड़ते थे, बाल रूखे थे, लेकिन जब से मैंने इस DIY रेमेडी का इस्तेमाल करना शुरू किया है, मेरे बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है। मेरे बाल सिल्की शाइनी मजबूत हुए हैं, बालों की ग्रोथ भी हो रही है। इस रेमेडी का जो रिजल्ट है ना, आप देख के हैरान रह जाएंगे। जब मैं आपको बालों को वॉश करके दिखाऊंगी तब आप देखिएगा कि मेरे बालों में कितनी गजब की शाइन आ चुकी है। तो चलिए, रेमेडी हमारी लग चुकी है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसे वॉश करेंगे। तो 1 घंटे हमारे हो चुके हैं। अब हम इसे साफ़ करते हैं। इसे साफ़ करने के लिए हमने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है। पहले हम पानी से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि जितनी भी रेमेडी हमारे बालों में लगी है ये सारी निकल जाए। इसके बाद हम शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे। शैम्पू जब आप बालों में करें तो पहले थोड़े से पानी में लेके शैम्पू को घोल लीजिए। इसके बाद शैम्पू का इस्तेमाल करें। इससे बालों की जड़ें कमज़ोर नहीं होती। अगर हम डायरेक्ट शैम्पू बालों में इस्तेमाल करते हैं तो इससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, बालों का झड़ना टूटना शुरू हो जाता है। बालों से जुड़ी छोटी छोटी सी बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो देखिएगा, बालों से जुड़ी जो भी समस्या है, इस समस्या से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप डायरेक्ट शैम्पू बालों में ना लगाएं, बालों को वॉश करने के बाद टॉवल से बालों को कवर ना करें। अगर आप कवर करना चाहते हैं तो किसी सूती कपड़े का इस्तेमाल करें या फिर कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करें और गीले बालों में कंघी ना चलाएं। इससे भी बाल टूटते हैं, बाल कमज़ोर होते हैं। इन सारी बातों को ना मैं भी फॉलो करती हूँ, वरना इसके पहले मेरे बाल पतले होते जा रहे थे, बालों की जड़ें कमज़ोर हो रही थी, बाल टूटते जा रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि बालों को झड़ने से कैसे रोकें। लेकिन जब से मैंने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया है ना, बालों का झड़ना बंद भी हुआ है और बालों से जुड़ी जो भी समस्याएं, सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। साथ ही मैंने DIY रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया और जो भी केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रही थी उन्हें इस्तेमाल करना बंद किया। हेयर केयर के लिए अगर हम केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और जैसे हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो बाल झड़ने टूटने लगते हैं। और कई बार तो हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं तब भी हमारे बालों का झड़ना टूटना शुरू हो जाता है, बालों में कोई फ़र्क ही समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, इनका इस्तेमाल हम जब तक करते हैं तब तक तो अच्छा है। अगर हम इस्तेमाल नहीं भी करते तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उनका असर रहता है। तो स्किन केयर हो या हेयर केयर हो, आप घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप देखिए, जो मेरे बालों में चमक आई है आपके सामने है, और जब मैं बालों में रेमेडी लगा रही थी उस टाइम पे मेरे बालों की हालत क्या थी, और आप मेरे बालों को देखिए कि मेरे बालों में कितनी गजब की चमक आई है। तो अब भी मेरी बात माने, अगर आप बालों की झड़ने की समस्या से, बालों के पतले होने की समस्या से, आपके बाल दम हुई हैं, बाल कमज़ोर है, बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो देखिएगा
बालों का दो मुंह होना, बालों का समय से पहले सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ हो और बालों से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं खत्म हो, तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार इस रेमेडी का इस्तेमाल किया और रेमेडी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हफ्ते में 2 दिन आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है, तभी आपके बालों की ग्रोथ होगी और बालों से जुड़ी जो भी समस्या है उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि बालों की देखभाल के लिए मैं भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करती हूँ और हेयर केयर के लिए मैंने अपने इस चैनल में और भी वीडियो डाल रखे हैं, तो आप उन वीडियो को भी जाके देखें और आप बालों के लिए किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल कर लीजिए। सारी रेमेडी आपके बालों के लिए फायदेमंद है, पूरी तरह से नेचुरल है, किसी भी रेमेडी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सारी रेमेडीज आपके लिए फायदेमंद होंगी, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगी। क्योंकि कोई भी वीडियो आप तक लाने से पहले उसे मैं खुद ट्राई करती हूँ, खुद पे इस्तेमाल करती हूँ, इसके बाद ही आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है। इस रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। ये रेमेडी आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इसके इस्तेमाल से आपकी बालों की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर से बताइए। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।